नमस्कार। आज की हमारी गहन चर्चा का विषय है हाल का जो इजराइल ईरान तनाव हुआ, उसमें भारत की विदेश नीति कैसी रही और उसके क्या नतीजे निकले। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं नाजुक स्थिति थी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास कई सारे लेख और विश्लेषण हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं कि भारत ने इसे कैसे संभाला। और हमारा मकसद यही समझना है कि इस पूरी रणनीति के पीछे क्या सोच थी और भारत को क्या फायदे हुए अगर हुए तो। बिल्कुल। और सबसे बड़ा सवाल शायद यही है कि कोई भी देश दो ऐसे मुल्कों के साथ जो एक दूसरे के इतने खिलाफ हों, अच्छे रिश्ते कैसे रख सकता है। यही तो असल चुनौती है। इसी का जवाब शायद भारत की रणनीतिक संतुलन या जिसे स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग कहते हैं, उस नीति में है। जी, असल में इसका मतलब ये हुआ कि भारत ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। इजराइल जो रक्षा और तकनीक में हमारा साथी है, और दूसरी तरफ ईरान। हाँ, ईरान जो ऊर्जा के लिए और वो चाबहार बंदरगाह के जरिए मध्य एशिया तक हमारी पहुंच के लिए मतलब जरूरी है। भारत ने दोनों से रिश्ते संभाले। बिल्कुल, ये सिर्फ न्यूट्रल रहना नहीं है, ये एक्टिवली दोनों के साथ जुड़े रहना है। हाँ, संवाद बनाए रखना। जी, और देखिए ये संतुलन क्यों फायदेमंद रहा, ये समझना जरूरी है। बताइए। इस नीति ने भारत को किसी एक खेमे में बंधने से रोका। मतलब ये भारत की जो स्वतंत्र विदेश नीति है, मल्टीपोलर वर्ल्ड वाली। जी, उसके अनुरूप है। हाँ बिल्कुल, जहां हम अपने हितों के हिसाब से देशों से जुड़ते हैं। तो इस संतुलन ने भारत को डिप्लोमेटिक स्पेस दिया। अच्छा। और किसी भी पक्ष को ये नहीं लगा कि भारत पूरी तरह से दूसरी तरफ है। और हमने देखा भी कि तनाव के दौरान भारत दोनों लीडरशिप्स के संपर्क में था। ये संतुलन वाली बात तो समझ आती है, लेकिन जब दो बड़े तेल वाले देशों में तनाव हो तो पहली चिंता तो ऊर्जा सुरक्षा की होती है। सही बात है। वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जहां से इतना तेल गुजरता है, वहां तनाव का मतलब तो सीधे तेल की कीमतों पर असर। बिल्कुल, और भारत की ऊर्जा जरूरतें तो बहुत ज्यादा हैं। तो फिर भारत ने इसे कैसे मैनेज किया, अपनी सप्लाई कैसे सुरक्षित रखी। देखिए यहाँ भारत की रणनीति कई लेयर्स वाली थी। अच्छा। पहला तो विविधीकरण, मतलब सिर्फ खाड़ी देशों पर निर्भरता कम की और रूस जैसे दूसरे स्रोतों से भी तेल लेना बढ़ाया। ठीक है। दूसरा, अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाए रखना, ताकि मतलब कोई इमरजेंसी आए तो दिक्कत ना हो। हाँ, बफर स्टॉक जैसा। जी, और तीसरा, खाड़ी के जो वैकल्पिक समुद्री रास्ते हैं उन पर भी नजर रखना। तो इन सब कदमों से हुआ ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में बड़े झटके आए होंगे, हाँ, भारत काफी हद तक उनसे बचा रहा। शायद उतना असर नहीं हुआ जितना दूसरे देशों पर हो सकता था। ये तो हुई ऊर्जा की बात, लेकिन कूटनीतिक तौर पर भारत ने क्या किया? सिर्फ अपने हितों की चिंता की या तनाव कम करने की भी कोशिश हुई? नहीं, बिल्कुल कोशिश हुई। भारत ने पब्लिक में भी और प्राइवेट चैनल से भी दोनों तरफ से संयम रखने की अपील की। अच्छा। बातचीत से हल निकालने पर जोर दिया। और जब वो ईरान इजराइल के बीच सीजफायर जैसी खबरें आईं तो भारत ने उसका स्वागत भी किया। हाँ, मैंने पढ़ा था प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई थी ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्किन से। जी, वो भी इसी का हिस्सा था। तो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ अपने इंटरेस्ट नहीं देख रहा, बल्कि रीजनल शांति में भी एक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। इससे भारत की छवि भी बेहतर होती है एक तरह से। बिल्कुल, एक जिम्मेदार देश की, एक विश्वसनीय मध्यस्थ की। कूटनीति और ऊर्जा के अलावा एक बहुत ही जमीनी पहलू था, वहाँ फंसे भारतीय नागरिक। हाँ, वो हमेशा प्राथमिकता होती है। उनकी सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए? इसके लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। अच्छा, ऑपरेशन सिंधु। जी, और सरकार ने बहुत तेजी से काम करते हुए ईरान और इजराइल से करीब 3000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस निकाला। 3000, ये तो काफी बड़ा नंबर है। हाँ, और ये दिखाता है कि संकट के समय मतलब भारत के पास अपने लोगों को बचाने का एक सिस्टम है। और सरकार की प्रतिबद्धता भी। बिल्कुल। तो हमने संतुलन, ऊर्जा, कूटनीति, नागरिक सुरक्षा, इन सब पर बात की। क्या इस पूरी स्थिति से भारत को कोई और रणनीतिक फायदा भी मिला, जैसे वैश्विक स्तर पर? हाँ, एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत ने एक तरह से जो मौजूदा ग्लोबल हालात थे उनका फायदा उठाया। कैसे? देखिए, दुनिया इस मुद्दे पर बटी हुई थी, कोई एक साफ ग्लोबल लाइन नहीं थी। तो इस वजह से भारत को थोड़ा कह सकते हैं मैनूवर करने का स्पेस मिला। अच्छा, मतलब अपनी बात मनवाने का या रियायतें लेने का। हाँ, कुछ हद तक अलग अलग देशों से अपने हितों के हिसाब से कूटनीतिक और आर्थिक बातचीत जारी रखने का। और साथ ही जो बड़ी परियोजनाएं हैं, जैसे वो भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर IMEC, हाँ, IMEC, या फिर I2U2, जिसमें भारत, इजराइल, UAE और अमेरिका हैं। जी। इन मंचों पर भारत की भागीदारी जारी रही। मतलब तनाव के बावजूद भारत इन
स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक पहलों में एक्टिव बना रहा। इससे उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इन स्रोतों से यही तस्वीर उभरती है कि भारत ने इस मुश्किल दौर से कई चीजें हासिल की। जी, जैसे दोनों देशों से रिश्ते बैलेंस रखे, ऊर्जा सप्लाई ठीक रखी, अपनी डिप्लोमेटिक साख बढ़ाई, नागरिकों को सुरक्षित निकाला। और ग्लोबल डायनामिक्स में अपने लिए मौके भी तलाशे। हाँ, तो ये नीति काफी प्रैक्टिकल, मल्टी डिमेंशनल और कहीं ना कहीं लोगों पर केंद्रित नजर आती है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब काफी मैच्योर हो गई है, जो जटिल हालात में भी राष्ट्रीय हितों को साध सकती है और साथ ही ग्लोबल शांति में भी योगदान देने की कोशिश करती है। इस मामले में वो ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक दावपेच, संकट प्रबंधन और एक्टिव इंटरनेशनल जुड़ाव के बीच एक बहुत ही नाजुक लेकिन कारगर संतुलन साधा गया। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने को जी, कि चलिए इस बार तो ये संतुलन साधने वाली नीति कामयाब रही, फायदे भी दिखे, लेकिन क्या ये रणनीति लंबे समय तक चल सकती है, खासकर अगर आगे चलकर क्षेत्रीय तनाव और बढ़ें या फिर दुनिया के समीकरण बहुत ज्यादा बदल जाएं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।